नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज हम वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, यम तथा नचिकेता की कथा की किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकर्ण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विदेह माधव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद के किस देवता को असुर उपाधि दी गई है? तो वरुण को। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। तो कुंभा अफगानिस्तान में थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई उसका नाम? तो उसका नाम है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? तो सती प्रथा वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का एक साधन था? तो पूर्व वैदिक काल में विनिमय का साधन गायें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा निम्नलिखित में से किस जन से संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध था? तो होता का संबंध ऋग्वेद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? तो वैदिक कालीन देवताओं की संख्या 33 थी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित विजय हुआ? तो सुदास इसमें विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इनको सुमेलित करना है यहाँ पर। ऋग्वेद का संबंध होता से और अदरियु का संबंध यजुर्वेद से, उदाता का संबंध सामवेद से और अथर्ववेद का संबंध ब्रह्मा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ था? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्रथम बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी? तो गार्गी वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो अपाला का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्व वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? ऊपर पूछा गया क्वेश्चन ये, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्री का दार्शनिक संवाद वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्री का दार्शनिक संवाद वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद है? तो जबाला उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था? तो पशुपालन पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? तो वो प्राकृतिक पूजा करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे, यज्ञ भी करते थे, तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उस समय तक मूर्ति पूजा का प्रचलन भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित पणि संबंधित था? तो पणि व्यापारी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में निष्क अलंकरण था? तो निष्क गले में पहने जाने वाला
एक आभूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो ये अथर्ववेद में उल्लेखित है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का आभूषण था, पहले ही आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक कौन था? तो प्रवाहन जबाली उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गायत्री मंत्र संबंधित है? तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है, जिसके रचयिता विश्वामित्र माने जाते हैं, और इसमें सविता को ये संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है? तो इसमें धार्मिक कर्मकांडों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं हैं? तो संहिता, पुराण, उपनिषद सभी इसके अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराण। पुराण वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो गवष्टि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36। यज्ञीय कर्मकांड का पर्यवेक्षक निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्मा का काम यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? तो गाय को वैदिक काल में अघन्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 38 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर आता है? तो 11वें क्रम पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो वो अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है। नेट में ही क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो सीमांतोन्नयन शिक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो अभी ये क्वेश्चन आ गया है कि सती प्रथा उस समय प्रचलित नहीं होती थी। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं। हाँ, तो इसमें बाल विवाह, अब की बार इसमें बाल विवाह पूछा गया, तो बाल विवाह और सती प्रथा वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो वैदिक संस्कृति ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक शब्द ऋत का आशय है? तो ऋत का आशय नैतिक नियमों से था, जिसका देवता वरुण को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से इंद्र को वैदिक ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैतवाद की अनुभूति किस काल में हुई? तो अद्वैतवाद की अनुभूति उत्तर वैदिक काल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। महाभारत का मौलिक नाम था? तो महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ पर बनाया? तो उन्हें अपना निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऐत्रेय ब्राह्मण में मुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किए गए हैं? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो मित्र व वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में दवाओं का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में दवाओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद से
छांदोग्य उपनिषद का वर्णन है। मैंने याद करने का तरीका है छंद, छांदोग्य छंद, छंद में छंद से गीत बनते हैं और गीत संगीत होता है और संगीत का संबंध सामवेद से है। तो इस तरह से मैंने छांदोग्य का जो तालमेल है वो सामवेद से किया हुआ है। आप भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं, अपनी बनाई हुई ट्रिक हमेशा याद रहती है, दूसरे की बनाई हुई ट्रिक से हम उसको ज़्यादा लंबे समय तक वो ट्रिक याद नहीं रहती है। तो आप अपनी ट्रिक बनाएं जिससे चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है। तो उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है दार्शनिक विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है। तो उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वो दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो भगवत है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। बाकी सभी भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र सभी प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो बीबी लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया माइनर में प्राप्त बोगजगोई जो कि 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। तो इसमें कौन से वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, कौन से वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी है, इंद्र, नक्षत्य, मित्र, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख बोगजगोई के अभिलेख में जो कि 1400 ईस्वी पूर्व का है, उसमें ऋग्वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था। तो पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई। तो सप्त सिंधु सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद संहिता की जो रचना है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद की 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र चारों वर्णों के जो है उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो अथर्ववेद में अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कौन थे वो जिन्होंने वेदों की महिमा का खंडन किया। तो राइट आंसर बी हो जाए कोत्स ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति के विषय में पता चलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी। तो गेहूं और चावल उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से एक ही देवता परक है। तो कौन सा मंडल है, कौन सा नवम मंडल में किस देवता को पूर्ण रूप से समर्पित है नवम मंडल। तो सोम देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का नवम मंडल किस देवता को समर्पित है। वही सेम क्वेश्चन है, सोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी। तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसी में ही जो गायत्री मंत्र है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था। तो इसमें जो पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी। तो विदथ वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो विदथ में स्त्रियां भी भाग लेती थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।